गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और अभी सुबह 6 बज रहे हैं और यहाँ मेरी बन रही है चाय। आप एक रोटी सेक दिए ना, वही बहुत है मम्मी, है ना मम्मी? एक रोटी बहुत है आपके लिए। बैठने का कुछ दो ना। वो पट्टा अंदर है। ठंडाक मिल रही है इसके ऊपर बैठने से। ये लकड़ा है, लकड़ा है ये लकड़ा है। पाइप है, पाइप की लकड़ी भेज दी तुम्हें मारने के लिए। इस टाइम पहुंच चुकी हूँ मैं छत पे, और क्योंकि सुबह झाड़ू पोछा और नहाना धोना का काम करने के बाद सबसे पहले काम मैं करती हूँ रोटी बनाने का, क्योंकि चूल्हे की रोटी ठंडी भी अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ धूप तेज़ हो जाती है तो मैं सबसे पहले छत का, क्योंकि जो हल्की हल्की धूप में तो मैं रोटी बनाना अच्छा भी लगता है, लेकिन बहुत जब तेज़ धूप हो जाती है ना तो रोटी बनाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि हमेशा की तरह ध्रुव मेरे साथ है, और वो मतलब इतनी दिक्कत होती है आजकल के बच्चों को हिंदी बोलने में कि लकड़ी को लकड़ा है, और कई ऐसे वर्ड हैं जो मेरे को हंसी भी आती है। चूल्हे की रोटी में भी मेरी स्पीड अच्छी खासी बन चुकी है, और ये अभी नहीं, बहुत पहले ही बन चुकी थी। क्योंकि जब मैं मम्मी के साथ रहती थी, मतलब मेरी मदर इन लॉ के साथ रहती थी ना, तो वहाँ पे ठंड में वो मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी चूल्हे की, और सचमुच वो बहुत ही टेस्टी होती है। चूल्हे की रोटी में मक्के की और बाजरे की रोटी बनाओ तो वो बनाती थी, और जब गेहूं की रोटी बनानी होती थी तो मैं नीचे गैस में ही सेक देती थी। तो इस कई बार मेरा मन करता था मैं भी सीखूं, मुझे आता नहीं था क्योंकि मैंने कभी गांव में रही नहीं, बचपन से कभी गांव में रही नहीं, कलकत्ते में पली बड़ी, सब कुछ वहीं पे हुई हूँ। तो कई बार मेरा मन करता था, लेकिन डर भी लगता था अगर नहीं कर पाई तो। और मम्मी भी कभी हमें दबाव नहीं डालती थी कि रोटी तुमने चूल्हे की रोटी बनानी है, वो आराम से खूब खुश होकर बनाती थी। एक दिन मेरा ही मन कर गया, मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं 2 रोटी बना के देखती हूँ। तो उस दिन मैंने 2 रोटी बनाया, 2 रोटी उसमें काफ़ी हद तक वो रोटियाँ जल भी गई थी। तो इस तरीके से धीरे धीरे कर कर के मैंने चूल्हे की रोटी बनानी सीखी, और आज ये हाल है कि मैं चूल्हे की रोटी बहुत आराम से बना लेती हूँ और अच्छा भी लगता है, और मेरा जलता भी नहीं, बिल्कुल गैस की तरह रोटी बनती है। तो इनसे मेरे को ये पता चला कि ना, अगर हम चाहें तो कुछ भी काम मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से मैंने रोटी बनानी सीखी, और आप आज देखिए कि मेरी एक भी रोटी जलती नहीं है। मैं रोटी बना कर लेकर आ गई हूँ, और आज मैं बनाऊँगी मतलब जो सरसों का साग होता है ना, उसकी सब्जी पर मेरे पास प्याज बिल्कुल भी नहीं है, और प्याज के बगैर हरा साग अच्छा नहीं बनता। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से उबाल लिया है, और ये अच्छी तरीके से मैश हो चुका है, मतलब घुट चुका है। इसको अच्छी तरीके से उबाल कर मैंने घोट दिया है, और ये अच्छी तरीके से घुट चुका है। लेकिन अब इसमें छौंक लगाना बाकी है। तो प्याज नहीं है मेरे पास, और बहुत देर से वेट कर रही हूँ। इसके पापा खाना खाने आएंगे, क्योंकि आज इसके पापा ने कहा था मैं जल्दी आऊँगा। तो 12 बज चुके हैं, पर अभी तक प्याज नहीं है। मैं इनको भेजा, देखो मैं कब तक लाता है प्याज। आखिरकार प्याज वाला आ ही गया, और मैं प्याज लेकर आ गया। लेकिन वो नीचे से ही ध्रुव को बोल रहा है कि थैला टांग दे, क्योंकि मैंने ऐसा इंतज़ाम कर रखा है कि कोई सब्जी उब्जी अगर लेनी हो ना, तो ये एक थैला जो चावल का कट्टा होता है ना 10 किलो का, उसमें मैं रस्सी बांध रखी हूँ, जिससे कि नीचे से ही मैं सामान को ले लूँ। और यही काम हम ना ध्रुव को बोल रहा है कि थैला टांग दे, जबकि उसको भी ऊपर आना है, इसलिए मैंने फिर डांटा। और देखो कितनी बुरी तरीके से लटक जाता है ध्रुव, उसको डर भी नहीं लगता, और मुझे बहुत डर लगता है। और अब ये देखो अंगूठा दिखा रहा है, इसके अंगूठे में कहीं कट हो गया, तो ध्रुव वही दिखा रहा है कि मेरा दिखाओ वीडियो में कि मेरे अंगूठे में लग गई है।
और मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये जो मेरा पूजा वाला कमरा था ना, मंदिर वाला कमरा, उसको हमने कर दिया है स्टोर रूम में कन्वर्ट। तो यहाँ पे जो चीज़ें बहुत कम यूज़ आने वाली है, जैसे कि मैं मॉप से रोज़ पोछा नहीं लगाती, जब मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब होती है तो ही मैं मॉप यूज़ करती हूँ। और जो सीढ़ी है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें, सिलेंडर, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ। और आगे आगे देखूँगी जो चीज़ भी वहाँ पे रखने वाली होगी तो वो स्टोर रूम के तरीके से मैं यूज़ करूँगी। और अब देखो ये प्याज लेकर आ गया, और प्याज ऐसा लेकर आया कि प्याज में पानी है। तो अब मैं प्याज को चॉप कर ली, प्याज के साथ ही मैंने अदरक, थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च, ये तीनों चारों चीज़ें एक साथ चॉप कर ली हूँ। और इसको अच्छी तरीके से भुनना होता है, क्योंकि साग में एक यही बात है कि अगर आपका मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है तो स्वाद आपका बढ़ जाता है। और अगर हम जल्दबाजी में करते हैं ना तो वो स्वाद नहीं आता जो साग में होना चाहिए। तो देखिए अब जो मसाला है ना वो तेल अलग कर दिया है। तो इसके बाद मैंने टमाटर चॉप करके इसमें डाल दिया, और अब इसको भी अच्छी तरह पकाऊंगी। और जब तेल अलग हो जाएगा टमाटर से, तब मैं इसमें ऐड करूँगी हरा साग, जो अच्छी तरीके से मैंने पहले घोट के रख चुकी हूँ। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये टमाटर भी तेल को छोड़ चुका है। तो अभी इसमें मैं डाल दूँगी हरा साग। और अब जब हरा साग हम डाल देते तो जो हरे साग में थोड़ा बहुत पानी रहता है ना, वो पानी को ख़त्म करना होता है, क्योंकि ये जो हरा साग होता है बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है, इसमें पानी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए ये इतना सारा साग मैं बनाती हूँ ना, वो एक टाइम में ही ख़त्म कर देती हूँ। पहले बच्चे नहीं खाना चाहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनको भी ये साग अच्छा लगने लग गया। तो इस तरीके से मैं हरा साग बनाती हूँ। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly. दोपहर का काम ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ी देर बैठी, और खाना खाने के बाद ना कभी कभी ऐसा मन करता है कुछ मीठा खाऊं। तो इस टाइम मैं टॉफ़ी लेकर आ गई, एक ध्रुव के लिए, एक मेरे लिए। और मयंक खाना खाते थोड़ी देर लेट गया था, तो मैंने कहा वो चलो, वैसे दोपहर को कभी सोता नहीं है, तो मैंने कहा वो सो रहा है तो मैं इसको थोड़ा होमवर्क में हेल्प करवा देती हूँ। क्योंकि अगर जो होमवर्क होता है ना वो मैं बोलती रहती हूँ और ये लिखता रहता है, तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाता है इसका। और मैं एक बार फिर से रसोई में आ चुकी हूँ, क्योंकि शाम के बज रहे हैं इस टाइम 5:30, और बच्चों को दूध मैंने दे दिया है। फिर भी बच्चों को भूख लग रही है, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ बना देती हूँ रसोई में जाके। और रसोई में आंवले रखे थे, तो मैंने कहा आज इसका अचार भी डाल देती हूँ, बहुत दिनों से रखे थे। आंवले के अचार डालने का सबसे पहला स्टेप यही है कि हम आंवले से आंवले के बीज को अलग करें। और इसके दो ही तरीके हैं करने के, एक तो चक्कू से हम इसको अलग करें, या फिर हम इसको उबाल कर अलग करें। तो चक्कू से अगर हम इसको अलग करेंगे तो ये जैसे हम चाहते हैं उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी हो जाती है। और ये दूसरा मेथड है, ये काम बहुत अच्छा करता है, क्योंकि इसको हम एक सीटी लगाएंगे, पानी में थोड़ा ही पानी डालेंगे और एक सीटी लगाएंगे, और ये अपने आप इसके बीज निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मेरा ये आंवला उबल कर एक सीटी लगाया है, इस तरीके से कुछ दिख रहा है आपको। और जैसे मैंने आंवला उबाल के बाहर निकालना, तो इसके पापा ले आए हैं पाइनएप्पल। और पाइनएप्पल मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके पापा ने कहा कि आज इसको ग्रिल करके खाएंगे, तो उन्होंने कट कर लिया है। बहुत दिनों बाद घर पे पाइनएप्पल आया है, और तो बच्चे भी बहुत खुश हैं कि वो आज पाइनएप्पल खाएंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी चीकू भी लेकर आए हैं, चीकू मेरा फेवरेट है। तो ये करेंगे आज अपने पाइनएप्पल को ग्रिल करने का काम, और मैं इधर करूँगी जो आंवले के बीज को आंवले से कैसे अलग करते हैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये बहुत आराम से हो जाता है। और अगर मैं इसमें 2 सीटी लगा लूँगी तो ये ओवर कुक हो जाएगा। ओवर कुक मुझे करना नहीं था, क्योंकि ओवर कुक होने के बाद ना फिर अचार भी टूट सा जाएगा। और एक सीटी में एकदम परफेक्ट था ये। तो इस तरीके से कुछ, ये देखिए बीज अलग हो जा रहा है। इस तरीके से मैंने सारे जितने भी आंवले के बीज थे वो अलग कर दिए। और इधर इसके पापा साइड में कर रहे हैं अपने ग्रिल करने का काम। फर्स्ट टाइम ये यूज़ करेंगे ओवन। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend.
तो जब तक पाइनएप्पल ग्रिल हो रहा है तो यहाँ पे मेरे पास जो खील होती है ना, जो दिवाली में प्रसाद के रूप में लक्ष्मी जी के आगे रखते हैं, तो खील पतासे तो मैं यूज़ कर ली। खील रखे हुए थे बहुत दिनों से, तो मैं सोच रही थी इसको कैसे यूज़ करूँ। और आज बच्चों को भूख भी लग रही थी, तो ये मैं साफ़ करके बहुत थोड़े से तेल में एक हरी मिर्च का 2 टुकड़े करके, क्योंकि हरी मिर्च बच्चे खाते नहीं हैं, तो हरी मिर्च के 2 ही टुकड़े किए हैं, जिससे कि बड़े बड़े अलग से दिखे और वो इसके पापा खा लेंगे। और इसको अच्छी तरीके से जब तक ये कुरकुरे मुरमुरे की तरह कुरकुरे ना हो जाए ना, तब तक इसको सेकते ही रहना है, और बहुत मध्य आंच में, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच में इसको सेकेंगे ना तो इसके जलने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें कुछ मैंने भुने हुए चने और भुनी हुई मूंगफली ऐड कर दिया है, क्योंकि इसको मैं रखती हूँ फ्रीज़र में। मूंगफली और चने को कीड़े वीड़े पड़ने के बिल्कुल भी डर नहीं रहता। तो ये देखिए डब्बे में डाल के दोनों पैकेट को मैं इस तरीके से रख देती हूँ, तो ये थोड़ी सी नमी आ जाती है फ्रीज़र में रखने से, हल्की सी नमी आ जाती है। तो इसलिए मैंने इसको भी रोस्ट कर दिया है इसमें हल्की मध्य आंच में, और ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। रात काफ़ी हो चुकी है, 10:15 के आसपास हो रहे हैं, और मैंने सोचा कि बच्चे सो चुके हैं तो मैं अचार डाल देती हूँ इस टाइम, और थोड़े बहुत जो बर्तन थे उसको भी क्लीन करना था। मैं आ चुकी हूँ, और इधर मैंने आंवले जो जितना भी मुझे तेल चाहिए था, 1 पाव तेल के आसपास मैंने लिया और उसको अच्छी तरीके से गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। इधर मैंने थोड़ा 2 चम्मच के जितना मेथी लिया है। मेथी को मैंने दरदरा पीस लिया है, क्योंकि मेथी थोड़ी सी जो हार्ड होती है उसको पहले थोड़ा सा सबसे फर्स्ट में मेथी को पीसना चाहिए। उसके बाद मैंने 2 चम्मच के आसपास सरसों लिया है, जो मोटे दाने राइस जो मोटे दाना होती है वो सरसों लिया है। 1 चम्मच के आसपास जीरा लिया है, और 2 चम्मच के आसपास ही मैंने लिया है सौंफ। इन सबको दरदरा पीसना है, और जब ये दरदरा देखिए कुछ इस तरीके से पीसना है, ज़्यादा महीन पाउडर नहीं करना है। और अब मेरा जो तेल है वो इतना होना चाहिए कि अच्छी तरीके से गर्म हो जाना चाहिए, ये नहीं कि उसमें कच्चापन रहे। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है और उसको मैंने बंद कर दिया था। और जब तेल नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाए ना, मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, इस टेम्परेचर में आ जाए तेल, तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। हींग ऐड करने के बाद उसमें मैंने 2 चम्मच के आसपास, छोटे चम्मच, अगर आप बड़ा चम्मच ले रहे हैं तो आप 1 चम्मच ही हल्दी डालिए, और ये मसाले के साथ जो चम्मच आता है उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ। तो ये 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च, और थोड़ा डालूँगी काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जो कि कलर के लिए बहुत ही कलर उसका अच्छा निखर के आएगा। तो ये मैंने थोड़ा 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के आसपास मैंने ये यूज़ किए हैं। तो इसके बाद जितने भी मसाले हमने डाले हैं उसको अच्छी तरीके से एक बार हिला लेंगे, और क्योंकि ये जितने भी मसाले हैं ना उसका कच्चापन दूर हो जाएगा, क्योंकि इस टेम्परेचर में है, ये जलना तो है नहीं, लेकिन इसका जो कच्चापन है उसको दूर करना मसालों का बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो हमने मसाले पीसे थे ना वो सब ऐड कर देंगे, और इसको अच्छी तरीके से एक बार दोबारा मिला लेंगे, और कम से कम भी इसको 10 मिनट तक हम छोड़ देंगे, जिससे कि जो मसाला है वो हमारा अच्छी तरीके से भुन जाएगा। हाँ, इसमें ऐड करना है नमक। नमक मैंने दोनों तरीके का ऐड किया था, ये काला नमक ऐड किया है। नमक अपने स्वाद अनुसार यूज़ कीजिए। मैं नमक थोड़ा कम ही डाली, क्योंकि इसके पापा को नमक ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड करिए। तो मैंने काला और वाइट नमक जो दोनों नमक ऐड किए हैं, और इसको थोड़ी देर हम ऐसे ही रख देंगे। जब ये अच्छी तरीके से पक जाएंगे सारे मसाले, कई लोग ऐसे भी करते हैं कि पहले मसालों को अच्छी तरीके से भूनते हैं, फिर उसको पीसते हैं दरदरा, और उसके बाद यूज़ करते हैं। बट अगर आप ऐसे करोगे तो भी बात वही पड़ जाएगी, क्योंकि हमने बाद में इस मसालों को इस तेल में भून लिया है। और अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो भी टेस्ट में कोई कमी नहीं रहेगी। आप एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई करना। और जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाता है और तेल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाता है, तो हम उसी ये तो मैंने स्टील के जो छोटा सा डोंगा है उसमें मैंने मिला लिया है, लेकिन आप किसी कांच के बर्तन में, क्योंकि अचार ज़्यादातर कांच के बर्तन में ही रखना चाहिए अगर आपके पास है तो। इस टाइम मेरे पास नहीं था तो मैंने कहा इसी में ही कर देती हूँ। जब मैं कांच का कंटेनर लेकर आऊँगी तब मैं उसमें इस अचार को पलट दूँगी, लेकिन अभी तो बस इसी में ही कर रही हूँ। तो इसके बाद इस अचार में मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसको इस तरीके से मिक्स करना है कि हर एक आंवले में ये मसाले अच्छी तरीके से चिपक जाए। और इसके बाद मैंने इसको ऐसे ही ढक कर रख दिया है। आप इसको अगर चाहें तो उसी टाइम खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। तो इस तरीके से देखिए कुछ ये बन के तैयार हो गए हैं।
right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call. तो मेरा आंवले का अचार बनके हो गया तैयार और रात बहुत हो चुकी है, क्योंकि दिन को बच्चों के साथ बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता, कभी कुछ काम होता ही रहता है पूरे दिन। तो रात होती है वो हमारी होती है। अब मैं थोड़े बहुत जो बर्तन है वो क्लीन करके और रसोई को साफ़ कर दूँगी। रात के 10:30 हो रहे इस टाइम और अब मैंने अचार डाला है। प्रेस के कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए मैंने प्रेस करने बैठ गई थी और उसके बाद जब बच्चे सो गए तो मैंने कहा अब करती हूँ, क्योंकि ध्रुव यहाँ खड़ा रहता है और गर्म तेल का मुझे बहुत डर लगता है। कई बार उसके साथ ऐसा हो चुका है कि चाय उसके ऊपर गिर गई, तो मैं सोचती हूँ कि जब ये सो जाए ना, ध्रुव मैं कितना दिक्कत नहीं करता, लेकिन ध्रुव बहुत ज़्यादा मतलब चंचल है, तो उससे डर लगता है मुझे। तो आप बताना कि ये आंवले का अचार आपको कैसा लगा। मैं खुद फर्स्ट टाइम डाली हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसा लगेगा, लेकिन अगर मैं टेस्ट करके ज़रूर आपको ये भी शेयर करूँगी कैसा लग रहा है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यही करती हूँ एंड आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।